बताओ कौन कौन मोहब्बत करता है नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हाँ और करते रहेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये का है? दाढ़ी का है? यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का को ऊपर करते। यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते? यानी नबी को धोखा देना। मौलाना माफ करना, मैं साफ कहता हूं, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला। बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला, हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे, क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा? और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफ़र में बंगाल का भी नाम आता है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना कि नहीं सुना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक मरतबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया, कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोज़ा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी ना रखूं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की हो गई। ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते, अगर मैं आऊँगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए। लेकिन अगर मुझे पहचानते ना और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊँ और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो, और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो। यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली, ये दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती है। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे एक साथ में, बोलो सुभान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी नाराज होते हैं। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। और फरमाया दाढ़ी नहीं रखते गए, नबी नाराज होते हैं। और कुरान में 22वें पारे में जाओ, जो अल्लाह को नाराज करेगा, रसूल को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी लानत भेजेगा, आखिरत में भी जहन्नम देगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसने मेरे नबी को तकलीफ दे दी, जिसने मेरे नबी को नाराज कर दिया, जिसने मुझे नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाते दुनिया में भी लानत होगी, आखिरत में भी लानत होगी। तो मेरे प्यारो, आज से कौन कौन बिल्कुल पक्के तैयार है? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज अजीब मामला है मौलाना, जो हमारे नबी ने करने को कहा वो नहीं करना, जो नहीं करने को कहा वो करना। भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ शादी का मामला हो बिल्कुल सादगी के साथ शादी होना चाहिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, शादी में लंबे लंबे मंडप नहीं लगने चाहिए, शादी में ढोल बाजे नाचना गाना नहीं होना चाहिए, शादी में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहाँ हमारे नबी ने रोका वो काम हम लोग, अरे बोलो, और जिस काम से हमारे नबी ने रोका वो कर रहे, और जो करने को कहा
वो करने को तैयार नहीं। अभी मैं हमारे वालिद मरहूम का भाई इंतकाल हो गया, दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमावे। अभी ये जो हमारे दिल खैराबादी ने जो बातें कही ना, जो पहला मिसरा आपने कहा ना कि देवबंदी से क्या मतलब, बरेलवी से क्या मतलब, अहले हदीस से क्या मतलब, भाई हम तो एक ही से मतलब रखते हैं और वो है हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं ये बात क्यों बार बार दोहराता हूँ मालूम, इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे कितनी मरतबा पूछने में आया, कितनी मरतबा मुझे पूछने में आया, मौलाना आप सुन्नी है, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है। मैंने जवाब दिया मैं मुसलमान हूँ। और क्यों ये जवाब दिया, क्योंकि आपने जिस घर में आँख खोली वहाँ कलमा था, मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ कलमा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस घर में कलमा ही नहीं था, मेरे 2 या 4 साल की उम्र के बाद मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। बड़ा मसला आया कि भाई इंतकाल हो गया, खाने का इंतजाम कहाँ लिखा, खाने का इंतजाम भाई जिसके घर में इंतकाल हुआ वहां तो मना है कि उसके घर में खाना पकेगा नहीं, उसके पड़ोसियों को चाहिए कि इनके घर का इंतजाम करे। तो यहाँ उल्टा मामला है, जनाजा रोक के रखा। मुझे कितनों ने कहा मौलाना पहले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मेरे नबी ने नहीं फरमाया, जहां हमारे नबी ने कहा नहीं तो वो नहीं, चाहे पूरी दुनिया हाँ कहे, और जहां हमारे नबी ने कहा करो वो करेंगे, चाहे पूरी दुनिया मना करे। जान दे सकता मगर नबी के कानून को तोड़ नहीं सकता। कौन कौन इसके लिए तैयार है? तो कस के बोले अब मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको एक बात सुना दूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। बोलो कौन सा खुतबा? अच्छा सच बताऊं हमारे नबी का खुतबा कितना अच्छा होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कपटिया में कि मैं जुमा तक रहूँगा और मैं जुमा में खुतबा पढ़ाऊँगा, तो बताओ आप लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं कहूँ कि मैं जुमा का खुतबा पढ़ाऊंगा, बोलो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होता है कि भाई बयान कर रहे हैं, खुतबा भी पढ़ाएंगे, बोलो होता कि कई जगह पर हम खुतबा पढ़ाने जाते, दुआ करें कि कपटिया में भी आएंगे इंशाअल्लाह, बोलो किसी दिन, और खुतबा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मैं बताऊं, कोई बाहर से कारी साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा बहुत अच्छा होता। अच्छा अगर हरम शरीफ से कोई कारी साहब आ जाए, ओहो अल्लाह अकबर, पूरे लाखों का मजमा जमा हो जाए, तो जब हरम शरीफ के इमाम का खुतबा इतना अच्छा होता, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा कैसा प्यारा होगा। हमारे नबी जुमा के दिन खुतबा दे रहे। सुनना, उस जमाने में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हो ना, बस मस्जिद वैसी होती थी, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी का खुतबा हो रहा, एक सहाबी दूर से आ रहे जिनको जुमा में आने में देर हो गई। अच्छा वो सहाबी का नाम भी सुन के आपको ताज्जुब होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। अच्छा इतने बड़े सहाबी को जुमा में क्यों देर हो गई? वो खुद फरमाते मेरे पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, कपड़े का इंतजाम हो गया तो मैं जुमा पढ़ने के वास्ते आ गया। अच्छा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे, सारे सहाबा बैठे हैं। अच्छा उस जमाने में ऐसा होता, सहाबा बैठे हैं, पीछे उनके ऊंट खड़े होते, वहां उनके जूते चप्पल होते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां से आ रहे। अच्छा हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबे में हमारे नबी ने कोई वाकया सुनाया, और उस वाकये में हमारे नबी ने फरमाया इजलिसू। बोलो क्या फरमाया? इजलिसू के माने आते बैठ जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे थे, जहां सारे ऊंट खड़े हैं, जहां लोगों के जूते चप्पल रखे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहीं पे बैठ गए। अरे बोलो मजमा इधर, और बोलो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पीछे पार्किंग में, जहां ऊंट है, जहां चप्पलें रखी हुई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दरमियान देखा कि सारा मजमा इधर बैठा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उधर पीछे बैठे। हमारे नबी ने खुतबे में फरमाया माँ बालू का यब्न उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां क्यों बैठे हो? अरे सारा मजमा जुमा में इधर बैठा है, तुम वहां क्यों बैठे हो? तो वहां से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया आपने तो फरमाया बैठ जाओ, आपने तो फरमाया बैठ जाओ। हमारे नबी ने फरमाया माँ कुल्तु लका यब्न उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो एक वाकया बयान कर रहा था, और वाकये में मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने तुमको थोड़ी कहा बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ी वहां बैठने के लिए कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने वहीं से फरमाया मेरे प्यारे नबी मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कहा या नहीं कहा, लेकिन नबी की आवाज उम्मती के कान में आए, नबी की आवाज उम्मती के कान में आए बैठ जाओ, मैं बैठ गया, ना बैठा होता आगे कदम बढ़ाता,
जाता, अल्लाह मेरे वो कदम को जहन्नम तक पहुंचा देता। अच्छा, अल्लाहु हमारे अकबर। इतना अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, आगे हमारे नबी कुछ कहते कि हजरत जिब्राइल आए खुतबे के बीच में। हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया, जिब्राइल तुम क्यों आ गए? कहा जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर वही फैसला कर दिया है। जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। और कुरान पाक में आयत आ गई, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई कलमे वाला मर्द होगा या कोई कलमे वाली औरत होगी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए, इनकी मर्जी आगे, अपनी मर्जी, बोलो अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी, अपनी मर्जी। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुमने अपनी मर्जी आगे की तो समझना वो मर्जी तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। तो मेरे प्यारो, जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये कहते हैं तो मैं अब बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी आपको एक अपील है कि ये कपटिया में हम आए, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा जलसा तैयार किया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तैयार किया आपने, मालूम नहीं लाखों रुपए खर्च किए आपने, न जाने कितनी कितनी लाइटें लगाई, कितनी रोशनियां लगाई, और कितने उलमा को आपने दावत दी, और न जाने कितनों को कितना अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया। अल्लाह आप सबके जान माल उम्र में बरकत